नमस्कार, भारतीय न्यूज में स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाराजगंज में आग से 50 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख। सारण में आग लगने से किसानों के लाखों रुपए की फसलों का नुकसान। आपकी सरकार भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र में रोड नहीं होने से सामाजिक कार्यकर्ता के साथ छात्र छात्रा निकले सड़क पर। विशिष्ट योग फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट भागलपुर के द्वारा निःशुल्क सेवा आसन, प्राणायाम, ध्यान, साधना का आयोजन। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों में ओवरलोड 6 बालू गाड़ी पुलिस ने किया जब्त। महाराजगंज में नगर पंचायत मुख्यालय के माझी बरौली पद बना न रखिए। भागलपुर में दाह संस्कार के नाम पर मची है लूट। अब खबर विस्तार से। आखिरकार सांकेतिक के सही पृथ्वीलोक पर भागलपुर में यमराज का आगमन हुआ। यमराज के पधारने के साथ ही हलचल सी मच गई। खुद यमराज और उनके साथ चित्रगुप्त भी थे। भागलपुर के कचहरी चौक पर कोरोना से बचाव हेतु मास्क और वैक्सीन लगाने के लिए हड़काने लगे। उसी कड़ी में जब सांकेतिक रूप से जब एक चचरी पर लाश को ले जाया जा रहा था तो यमराज ने रोका और कहा कि अभी इसके मृत्यु का वक्त नहीं आया है। नरक लोक में जगह की कमी हो रही है। पृथ्वीवासियों से यमराज ने यह भी कहा। उसी बीच भागलपुर के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर लौट रहे थे तो उन लोगों की साक्षात मुलाकात यमराज से हो गई। चूँकि 2 दिन पहले यमराज को चिट्ठी लिखकर उनके पते पर भेजने की बात हो रही थी। सहयोग से मुलाकात हुई तो यमराज को पृथ्वीलोक के भागलपुर वासियों ने अपना दर्द सुनाया। इस पृथ्वी लोक पर हम अपने यहाँ के जितने भी बासिंदे हैं, पृथ्वी लोक वासी हैं, उनसे आग्रह भी करते हैं, निवेदन भी करते हैं, वो अपना मास्क को लगाएं, हमेशा सैनिटाइज करते रहें। भागलपुर के बनारी घाट पर अराजक स्थिति से त्रस्त लोगों को जब कोई उपाय नहीं सूझा तो यमराज को चिट्ठी लिख दी। परेशानी की वजह यह है कि अंतिम संस्कार कराने वाले व्यक्तियों द्वारा मृत परिवार के परिजनों से मनमाना शुल्क वसूला जाता है। नहीं देने पर परिजनों के साथ बदसलूकी की जाती है। परिजनों से उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार राशि निर्धारित कर दी जाती है। यह राशि 5100 से लेकर 51,000 तक हो सकती है। घास काटने और पंच काटी के समय भी डोम राजा द्वारा काफी मोल भाव और बहस के बाद मुखाग्नि दी जाती है। मरने वाला तो मर के चले जाता है। उनके जो गरीब परिवार है वो बहुत ही दुखद है। अगर आप लोग को भी सामना करना पड़ता होगा, वहाँ से जाके देखेंगे तो आप लोग को दया आ जाएगा जिस टॉर्चर किया जाता है वहाँ के डोम राजा के द्वारा। निजी कार्यक्रम में शामिल होने भागलपुर पहुंचे केंद्र स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आम लोगों से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। भागलपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्र स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि भागलपुर में बन रहे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का अगस्त महीने तक शुरुआत हो जाएगा। साथ ही बंगाल, असम सहित कई राज्यों में हो रहे चुनाव में भाजपा गठबंधन की सरकार बनाए जाने का दावा करते हुए अश्विनी चौबे ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी का जादू नहीं चलने वाला है। हमारी सरकार बनने जा रही है दोबारा, इसमें कई बहुमत है और पश्चिम बंगाल में हम काफी तृणमूल कांग्रेस से आज आगे बढ़ी है और वहाँ की जनता ने मुल्क बना लिया है जो वोटिंग का वहाँ पर पैटर्न है। बिहार में नगर विकास मंत्रालय द्वारा नए नगर पंचायत से लेकर नगर निगम बनाने की पहल कर रही है ताकि क्षेत्र के लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाया जाए। वहीं पहले से बने नगर पंचायत से क्षेत्र के लोगों को कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। क्षेत्र की समस्या को लेकर नगर पंचायत के पदाधिकारी से लेकर वार्ड पार्षद तक कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं। उनको वार्ड की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। जबकि शहर के बीचों बीच नजदीक IDBI बैंक के पास माझी बरौली पथ पर 4 से 5 दिनों तक नाले का पानी का जमाव है। इसी पथ से होकर प्रशासनिक के सभी बड़े पदाधिकारी होकर गुजरते हैं, फिर भी इस जल जमाव की जटिल समस्या का निदान आज तक नहीं हो सका। से जमा हुआ है, इसके लिए सबसे कहा लेकिन कोई सुनिए नहीं रहा है। यहाँ तक ये भी बोला गया कि पानी खिंचवाइए लेकिन किसी को दिखाइए नहीं दे रहा। पता नहीं नगर पंचायत वाले कहाँ सो गए हैं, क्या कर रहे हैं। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों में थाना अध्यक्ष डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित कर ओवरलोड बालू मिनी हाईवा 4 2 ट्रक ओवरलोड बालू के साथ जब्त कर थाना में लाया गया है। इसको लेकर बालू माफियाओं में भय का माहौल हो गया। इस दौरान थाना अध्यक्ष डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया एस ड्राइव के तहत ओवरलोड 6 बालू गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और अवैध बालू लोड करने वाले माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इस दौरान थाना ASI अशोक कुमार सहित थाना के कई पुलिस जवान मौजूद थे। विशिष्ट योग फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट भागलपुर बिहार के द्वारा लहरी टोला प्राचीन दुर्गा मंदिर में विशिष्ट
विशिष्ट योग, नियमित और निःशुल्क सेवा आसन, प्राणायाम, ध्यान, साधना का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन रतन संथालिया, डॉक्टर चंद्रशेखर शाह, राजीव मिश्रा, डॉक्टर हर्षवर्धन ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं अतिथियों को बुके देकर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय संगठन प्रमुख राजीव मिश्रा ने कहा कि सभी लोगों को योग करना चाहिए, जिससे लोग का स्वास्थ्य सही रहता है। विगत 5 वर्षों से सैंडिस कंपाउंड जयप्रकाश उद्यान में निःशुल्क योग कराया जा रहा है। साथ ही सरकार से बात की जा रही है, जिसके बाद भागलपुर जिले में भी योग विद्यालय खोला जाएगा। योग के माध्यम से तो एक ही, इसका तो अभी पूरा मुझे अनुभव नहीं है, मेरा एक ही अनुभव है। मैं दमा का मरीज रहा था, अब मैं 99.9% दमा से मुक्त हो गया हूँ, क्योंकि मैंने ये क्या था कपालभाति और अनुलोम विलोम को अपनाया। मैं इस दिमाग बीमारी से करके 50 वर्ष तक पीड़ित रहा हूँ, लेकिन 30-35 वर्ष से जब से मैंने ये किया है मुझे इससे मुक्ति मिल गई है। भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र में बीते 40 वर्षों से 50 गांव से अधिक लोगों के आगमन वाले मुख्य मार्ग नहीं बनने से अंगारी गांव के दर्जनों युवाओं ने अंगारी मोड़ समीप सरकार हाय हाय नारे, डीएम अंकल रोड बनवाओ, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो पंचायत चुनाव होगा बहिष्कार नारे लगाकर घंटों प्रदर्शन किया। सामाजिक कार्यकर्ता आनंदी सिंह कुशवाहा ने बताया कि बीते 40 वर्षों से अगर यूं कहे तो मेरे जन्म से पहले सड़क का निर्माण नहीं करवाया गया है, जिससे कि बरसात के मौसम में राहगीरों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आखिर क्या वजह है जो एमएलए से लेकर विधायक तक बीते 40 वर्षों से रोड नहीं बनवाया गया? अगर गांव में किसी की तबीयत बिगड़ जाती है तो गांव से महज 5 किलोमीटर दूरी पर जगदीशपुर स्वास्थ्य रेफरल अस्पताल है, लेकिन गाँव में एम्बुलेंस प्रवेश नहीं करता है। और रास्ता इतना खराब है कि बारिश वगैरह जब होती है तो हम लोग का बैग वगैरह भी भीग जाता है और गिर भी जाते हैं। बहुत समस्या होता है इतनी कड़ी धूप में, और कभी भी बारिश वगैरह होता है तो बच्चों लोग को बहुत परेशानी होती है, हम लोग को परेशानी होती है। पैदल चलने में यहाँ परेशानी है तो साइकिल और बाइक तो दूर गया। वर्तमान 40 साल हो गया, अभी तक रोड कुछ काम ही नहीं हुआ है रोड का। महाराजगंज में बिजली के तार से शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने के बाद देखते ही देखते करीब 50 एकड़ गेहूं की तैयार फसल जलकर राख हो गई। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि छेरी गांव की तरफ से कोडर गांव की तरफ से 11,000 वोल्ट का तार आता है। इसी तार से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। पछुआ हवा तेज होने के चलते देखते ही देखते आग तेजी से फैलने लगी। किसानों के खेत में आग फैलने की जैसे ही जानकारी मिली, कोडर, बगोरा, धपनी कई गांव के लोग जुट गए। पानी, मिट्टी व हरे पेड़ की झाड़ से ग्रामीण आग को फैलने से रोकने में कामयाब हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई, तब जाकर आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। बांका जिले के मोहनपुर गांव में विगत दिनों लीच कर संतोष कुमार की हत्या कर दी गई थी। आज इतने दिनों बाद भी पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल सका, ना ही एक आरोपी को छोड़कर किसी अन्य आरोपी की अब तक गिरफ्तारी हो सकी। इसी कड़ी में श्रेयसी सिंह अपने हजारों समर्थकों के साथ गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिली और न्याय का भरोसा दिलाया। वहीं इस मौके पर बांका भाजपा जिला अध्यक्ष विकास कुमार, उद्योगपति राहुल डोकनिया तथा अनेकों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। देखिए, हमें नहीं लगता कि किसी भी मृत्यु पर पक्ष और विपक्ष और राजनीति की बात होनी चाहिए। अगर एक कोई दुर्घटना घटी है तो उस पर प्रशासन को अपना काम करना चाहिए, ना कि उसके घर पे जाके राजनीति करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा चीज़ है। जो जिस तरह से आपने सवाल पूछा, ये गलत है। और जो लोग ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक कास्टिस्ट मोड़ देके, राजनीतिक मोड़ देके इसके ऊपर हम कोई बेनिफिट ले लें या एडवांटेज ले लें, ये गलत काम है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। घटना सारण जिले के पानापुर की है, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से गेहूं की फसल में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि इसकी लपटें ने आसपास के क्षेत्रों के खेतों को भी अपने आगोश में ले लिया। बताया जा रहा है कि दोपहर में धीन की दक्षिण टोला में आग लगने से 5 एकड़ में लगी फसल जलकर राख हो गई। दोपहर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से गेहूं की फसल में आग लगने की घटना हुई है। जब आग लगी की घटना हुई तब पछुआ हवा तेज के कारण आग विकराल रूप ले लिया। किसानों ने फायर ब्रिगेड को फोन कर सूचना दी, तब जाकर मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बने रहिए भारत न्यूज के साथ, मैं नैन्सी राज।